तो स्वागत है फिर से आप लोगों को एक हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली वीडियो में। भैया हम लोग नोमेनक्लेचर कर रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम लोग नाम लिखना सीख रहे हैं। 3-4 वीडियो भैया हमने स्टार्ट किया है। 3-4 वीडियो में हमने नाम कैसे लिखा जाता है, एल्केन का, एल्कीन का, एल्काइन का, इन सारी बातों पर आप लोगों से चर्चा किए हैं। आज के वीडियो में भी हम लोग नोमेनक्लेचर ही करने वाले हैं, लेकिन भैया ये जो नोमेनक्लेचर होगा ये थोड़ा और सारे 3-4 जो वीडियो अपलोड किए हैं उनसे भिन्न होगा, क्योंकि भैया आज से हम लोग साइड चेन और मेन चेन वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम लोग नोमेनक्लेचर करने वाले हैं। विनम्रता भाव से अनुरोध रहेगा कि आप लोग पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, साथ ही साथ कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा और साथ साथ नोट्स करते चलिएगा। हम जो जो बात लिखवाए, जो जो बात समझाए, उन सारे बातों को आप लोग अपने कॉपी पर नोट करिएगा और अंततः आप ये पाएंगे कि आप सीख जाएंगे। एकदम बिल्कुल है, उम्मीद है, भरोसा है कि आप लोग सीख ही जाएंगे, अगर चीजों को बेहतर ढंग से, सिस्टमेटिक ढंग से आप लोग पढ़ रहे हैं तब। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा नाम गोपाल जी उपाध्याय है, मैं एक केमिस्ट्री शिक्षक हूं। आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप लोग इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह चैनल आपको भैया क्लास 12th के और क्लास 11th के पूरे केमिस्ट्री को फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाने का जिम्मेदारी उठाया है। ठीक है ना? तो हम यही कहेंगे, और पूरे चीजों को समझते हुए, एक भी भैया बात इधर उधर ना करते हुए, चीजों को समझते हुए हम लोग पूरी तरीका से केमिस्ट्री को खत्म करने वाले हैं, पूरे क्वेश्चंस के साथ, क्वेश्चन आंसर्स भैया, ऑब्जेक्टिव, मतलब बहुत सारे चीज। तो आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, शेयर भी कर दे, और भैया हो सके तो एक प्यारा सा कमेंट कर दे और वीडियो को लाइक जरूर करते चले। आइए बात करते हैं साइड चेन वाले एल्केन का नामकरण। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन उससे आप लोग घबराइएगा मत, क्योंकि समझाने में वक्त तो लगेगा भैया हमारा। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले कोई रूल, कोई नियम नहीं, सीधे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं और आपको चीजों को समझाने का भरपूर प्रयास करते हैं। तो देखिए भैया, हमारा हमने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया और हमने बोल दिया कि आपको भैया हमारा इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखना है। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम क्या होगा, नाम लिखकर बताना है। ठीक है ना? कोई दिक्कत परेशानी? तो कैसे नाम लिखा जाएगा? तो भैया जब भी भैया समझ जाइए कि अगर कार्बन के श्रृंखला में से कार्बन निकल रहे हैं, कार्बन में से कार्बन निकल रहे हैं, तो समझ जाए कि वहां पर साइड चेन है भैया हमारे। तो देखिए ना भैया, कार्बन में से कार्बन निकल रहा है, कार्बन के श्रृंखला में से कार्बन के एक श्रृंखला निकल रहा है, मतलब कि भैया यहां पर कोई ना कोई साइड चेन है, कोई ना कोई भैया हमारा कुछ ना कुछ तो है इसमें अलग थलग। क्योंकि इतने 3-4 जो वीडियो हमने पढ़ा था उसमें भैया ऐसा कुछ नहीं दिखता था, लेकिन यहां पर कुछ भैया उन तीनों से अलग है। ठीक है ना? कोई दिक्कत परेशानी? तो आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए भैया, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आप लोग कैसे कैसे प्रवेश कर सकते हैं, मतलब एंट्री कैसे कर सकते हैं। तो भैया यहां से एंट्री करके यहां निकल जाएंगे, यहां से एंट्री करके यहां निकल जाएंगे। दो ही पॉसिबिलिटी है कि यहां से एंट्री करिए आप लोग सीधे निकल जाइए, या यहां से एंट्री करिए यहां निकल जाइए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? मतलब दो रास्ते हैं, एक यहां से इन किए यहां निकल गए, एक यहां से इन किए और एक सीधे निकल गए भैया। ठीक है? कोई दिक्कत? तो भैया सबसे पहले मेन चेन एक वर्ड होता है, मेन चेन, जिसे भैया हमारे पैरेंट चेन भी बोलते हैं, पैरेंट चेन भी बोलते हैं। हिंदी में भैया इसे हम लोग मातृ श्रृंखला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो भैया मातृ श्रृंखला बोलते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो भैया मेन चेन किसे कहते हैं? तो जिस कार्बन के श्रृंखला में
जिस कार्बन के श्रृंखला में कार्बन की संख्या अधिक हो उसे ही क्या बोलते हैं भैया हमारा, तो मेन चेन। तो मेन चेन आप लोगों को कैसे डिसाइड करना है, तो भैया देखिए यहां पर दो रास्ते हुए, एक सीधा और एक यहां से भैया टेढ़ा मेढ़ा। तो आपको उसी रास्ते को मेन चेन कहना है, उसी रास्ते को मेन चेन कहना है जिस रास्ते पर चलने से आपको अधिक से अधिक कार्बन मिले। हमने उसी बात को भैया सिस्टमेटिक ढंग से लिखा है। यहां पर हमने लिखा है कि जिस कार्बन के श्रृंखला में, मतलब कि जिस रास्ते पर कार्बन की संख्या अधिक हो उसे मेन चेन या पैरेंट चेन कहा जाता। ठीक है ना। तो दो रास्ते हैं यहां पर, एक रास्ता ये और एक रास्ता, अब गिनिए भैया हमारा कि किस पर भैया कार्बन की संख्या अधिक मिल रहा है। तो 1 2 3 4, 4 कार्बन मिल रहे हैं, इस रास्ते पर चल रहे हैं, तो यहां से चल के यहां उतर रहे हैं। तो सीधे चलकर देखिए आप लोग, 1 2 3 4, मतलब कि सीधे भी चल रहे हैं तो भैया हमारे 4 ही कार्बन मिल रहे हैं। तो भैया दोनों में से किसी एक को, क्योंकि दोनों तो भैया रास्ता समान ही है, समान कार्बन की संख्या दोनों रास्ते पर मिल रहे हैं। तो जब ऐसा सिचुएशन आपके सामने आ जाए, जब ऐसा सिचुएशन आपके सामने आ जाए कि बहुत सारे रास्ते हैं और सारे रास्ते पर चलने पर भैया हमारे समान कार्बन की संख्या मिल रहा है, तो भैया किसी एक को आप मेन चेन या भैया पैरेंट चेन या मातृ श्रृंखला का नाम दे सकते हैं। तो हम भैया इसको क्या करते हैं, मातृ श्रृंखला कह देते हैं। ये वाला जो हुआ इसे क्या बोल देते हैं भैया हमारा, तो यह है मेन चेन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। अब भैया जो बच जाता है मेन चेन के बाद भैया हमारे जो बच गए वही क्या होगा, साइड चेन। तो कौन बच गया भैया, एक कार्बन का श्रृंखला बच गया, एक कार्बन का श्रृंखला बच गया। यही क्या हुआ भैया हमारा, तो यही हुआ साइड चेन। जो बच जाता है मेन चेन के बाद और मेन चेन से जुड़ा रहता है उसे ही क्या बोलते हैं, साइड चेन। उम्मीद करते हैं कि आप मेन चेन और साइड चेन के बारे में कुछ आइडिया लगा लिए। और सारे एग्जाम्पल देंगे, आप निश्चिंत रहिए, बहुत सारी चीजों को समझाएंगे। अभी तो हमने स्टार्ट किया है। कोई दिक्कत, बात क्लियर है ना। अब भैया मेन चेन और साइड चेन डिसाइड करने के बाद नाम कैसे लिखा जाता है, तो भैया नाम लिखने के लिए सबसे पहले आपको साइड चेन लिखना होता है। साइड चेन कैसे लिखेंगे भैया हमारे, तो संख्या कितने नंबर पर है ये भैया दर्शाएंगे। तो पहले साइड चेन लिखेंगे, उसके बाद भैया हमारे मेन चेन लिखेंगे, और भैया एल्केन है तो लास्ट में ANE लगाएंगे। इसी रूल पर हम लोग नाम लिखने वाले हैं। अब आइए इसको, इसका नाम हम लोग लिख लेते हैं और नाम लिखकर देखते हैं कि किसका नाम क्या होता है। तो देखिए भैया, सबसे पहले साइड चेन और मेन चेन डिसाइड करने के बाद पहला काम करना, क्या करना है भैया हमारे, साइड चेन और मेन चेन डिसाइड करना है, डिसाइड करना है। ठीक है, पहला काम आपको यही करना है कि साइड चेन और मेन चेन डिसाइड करना है। जैसे ही आप डिसाइड कर ले रहे हैं, दूसरा काम करना है आपको मेन चेन में या पैरेंट चेन में आपको नंबरिंग करना है, आपको नंबरिंग करना है। मतलब नंबर देना है कि ये 1 नंबर कार्बन है, ये 2 नंबर कार्बन है, ये 3 नंबर कार्बन है। नंबरिंग करने के बाद तीसरा काम ये वाला होगा भैया, ये 3 नंबर पॉइंट है, ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। पहला पॉइंट में साइड चेन और मेन चेन डिसाइड करिएगा, दूसरे में भैया मेन चेन में आपको नंबरिंग करना है, नंबर देना है भैया हमारा
और तीसरा भैया काम करना है कि नाम लिखते में सबसे पहले साइड चेन लिखते में सबसे पहले साइड चेन लिखिए, उसके बाद मेन चेन, उसके बाद ANE। तो हमने साइड चेन और मेन चेन तो इस कंपाउंड में डिसाइड कर लिया। अब भैया आपको मेन चेन में नंबरिंग करना है, नंबर देना है कार्बन को कि यह 1 नंबर कार्बन है, यह 2 नंबर कार्बन है, यह 3 नंबर कार्बन है। अब नंबरिंग कैसे करेंगे? तो भैया नंबरिंग कैसे करेंगे, ठीक है ना? तो नंबरिंग भैया उस साइड से करेंगे, उस साइड से करेंगे जिस साइड से साइड चेन को कम से कम अंक मिले। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हमने क्या बोला कि नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड से साइड चेन को कम से कम अंक मिले। भैया जैसे ये मेन चेन हुआ, इधर से भी आप 1 2 3 4 कर सकते थे, इधर से भी 1 2 3 4 कर सकते थे, लेकिन किसी एक साइड से आपको करना है। वह कौन सा साइड होगा? तो जिस साइड से साइड चेन को कम से कम डिजिट प्राप्त होता है उसी साइड से आप लोग नंबरिंग करिए। तो देखिए भैया, अगर आप 1 इसे लिख रहे हैं तो 2 इसे देंगे, 3 इसे देंगे, 4 इसे देंगे, मतलब कि इस साइड से इस साइड जा रहे हैं तो 3 नंबर पर साइड चेन है। कितने पर भाई भैया हमारे? तो 3 पर साइड चेन है। जब इधर से इधर जा रहे हैं तो 1 2 3 4, मतलब कि 2 ही पर साइड चेन मिल जा रहा है। इधर से इधर 3 पर और इधर से इधर भैया हमारे 2 पर। तो हमने क्या बोला कि नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड से साइड चेन को कम से कम अंक मिले। तो भैया कम अंक कौन है? ये तो ज्यादा है, कम अंक ये है, मतलब कि ये वाला नंबरिंग जो है गलत है, ये वाला नंबरिंग जो है सही है। मतलब कि ऊपर वाला भैया गलत था नंबरिंग और नीचे वाला क्या था? सही था। तो यही नंबरिंग भैया हमारा सही है। मतलब हमने साइड चेन मेन चेन डिसाइड कर लिया, मेन चेन में नंबरिंग कर लिया। अब भैया नाम लिखेंगे। नाम कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले साइड चेन का नाम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले साइड चेन का नाम लिखेंगे, लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए भैया साइड चेन कितने नंबर पर है, यह नंबर भी आपको दर्शाना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो कितने नंबर पर है? 2 पर है तो लिखेंगे भैया 2। उसके बाद भैया हमारा ये वाला चिन्ह डालेंगे हम। अब भैया साइड चेन का नाम लिखेंगे। साइड चेन में कितने कार्बन हैं? तो साइड चेन में 1 कार्बन है। साइड चेन में कितने कार्बन है भैया हमारे? तो 1 कार्बन है। तो अगर पॉइंट बनाकर लिखिएगा, अगर साइड चेन में 1 कार्बन हो तो उसके लिए मेथाइल लिखते हैं, या कितने लोग इसे मेथिल भी बोलते हैं। अगर 2 कार्बन रहता है तो एथाइल लिखेंगे। अगर 3 कार्बन रहता है तो प्रोपाइल लिखेंगे। 4 कार्बन रहता है तो ब्यूटाइल, 5 कार्बन रहता है तो पेंटाइल। मतलब भैया हमारे हम जो वर्ड लिखवाए थे मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक, अगर साइड चेन में रहता है भैया तो और कुछ नहीं करना है, YL जोड़ते चलना है। साइड चेन की बात कर रहे हैं। तो भैया हमारे इसमें कितने कार्बन है? 1 कार्बन है, 2 नंबर पर है तो 2 हमने पहले लिख दिया। 1 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? मेथ। और साइड चेन में है तो क्या जोड़ेंगे आप लोग? YL। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो आपने साइड चेन का नाम तो लिख लिया, आपने साइड चेन का नाम लिख लिया। अब भैया मेन चेन का नाम आप लोग लिखेंगे। मेन चेन में कितने कार्बन हैं? तो मेन चेन में भैया 1 2 3 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? ब्यूट।
4 कार्बन के लिए भैया क्या लिखेंगे, तो ब्यूट लिखेंगे। और लास्ट में भैया एल्केन है तो लास्ट में क्या जोड़ने वाले हैं आप लोग, ANE, तो जोड़ दीजिए ANE। यही नाम हुआ इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का, 2 मेथाइल ब्यूटेन। हिंदी में लिखे तो 2 मेथिल ब्यूटेन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? उम्मीद करते हैं कि कुछ आइडिया आपने लगाया होगा इतनी सारी बातों से। तो अभी आप लोग जो कुछ भी नोट करना चाहते हैं सारी चीजों को नोट करिए पॉइंट बनाकर, तभी आप बेहतर से सीख पाएंगे। लिख लीजिए, हम और सारा एग्जाम्पल दे रहे हैं और सारी चीजों को समझा रहे हैं। आइए भैया एक और एग्जाम्पल लेते हैं और सारी चीजों को क्लियर करते हैं, उसी बात को और बेहतर से समझते हैं। तो देखिए भैया, हमने एक फिर से ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया, ये वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका आपको नाम लिखना, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए ना भैया, हमारे कार्बन के चैन में से कार्बन के चैन निकले हैं, मतलब कि कहीं ना कहीं भैया साइड चैन वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड तो है। अब साइड चैन किधर है, मेन चैन किधर है, सबसे पहले तो हम लोग यही डिसाइड करेंगे। पहला पॉइंट क्या है कि साइड चेन और मेन चेन डिसाइड करेंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में भैया कहां कहां से आप लोग प्रवेश कर सकते हैं, पहले प्रवेश करते हैं। यहां से प्रवेश करके सीधे निकल सकते हैं। तो चलिए भैया चलते हैं। कितने कार्बन मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5, मतलब कि सीधे चल रहे हैं हम तो 5 कार्बन मिल रहे हैं, ठीक है ना। अब भैया यहां से चलकर यहां उतर रहे हैं, 3 कार्बन मिल रहे हैं। यहां से चलकर भैया हम यहां उतर रहे हैं, कितने कार्बन मिल रहे हैं, 1 2 3 4 कार्बन मिल रहे हैं। कोई दिक्कत? यहां से चलकर इस साइड जा रहे हैं तो कितना कार्बन मिल रहा है, यहां से चलकर इस साइड जा रहे हैं, यहां से चल रहे हैं, यहां से इस पॉइंट से यहां तक जा रहे हैं, कितने कार्बन मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन मिल रहे हैं। यहां से चलकर भैया यहां तक जा रहे हैं, कितने कार्बन मिल रहे हैं, थोड़ा गौर से आप लोग देखिएगा, तो 1 2 3 4 कार्बन मिल रहे हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चीजों को समझे क्या आप लोग, कितने कार्बन मिल रहे हैं। तो भैया अब देखिए कौन रास्ते पर चलने से आपको अधिक से अधिक कार्बन मिलेगा, थोड़ा गौर से आप लोग सोचिए। तो भैया 5 कार्बन वाले जो है ना, वही अधिक से अधिक हमको कार्बन दे रहे हैं, मतलब कि और सारे जो रास्ते थे वो सारे खत्म हो गए। हमें अधिक से अधिक कार्बन वाले रास्ते को डिसाइड करना था, अधिक से अधिक रास्ते वाले कार्बन को ढूंढना था। ढूंढते हैं भैया तो चलिए हमने इसको खत्म कर दिया, 3 वाले को, हमने 4 वाले को भी खत्म कर दिया। कोई दिक्कत? हमने 4 वाले को भी खत्म कर दिया। अब क्या बचा है भैया, 2 रास्ते बचे हैं, दोनों पर कितना कितना है भैया तो 5 कार्बन है। दोनों पर कितना कितना कार्बन है भैया तो 5 कार्बन है। किसी एक को पकड़ लीजिए, आप किसी एक को पकड़ लीजिए। तो भैया देखिए ना, एक जो है टेढ़ा मेढ़ा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, और एक सीधा है। तो कोई भी काम सीधा किया जाता है तो हम सीधा वाला पकड़ लेते हैं। आप लोग ये वाला भी पकड़ सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं था। तो हम सीधा वाला पकड़ रहे हैं। तो लीजिए भैया, हमने सीधा वाला को कह दिया कि ये क्या है, मेन चैन है। सीधा वाला क्या है भैया, मेन चैन है। कोई दिक्कत? और भैया जो बच गए हैं, ये वाला बचा और ये वाला बचा, ये दोनों लोग क्या हो गए भैया तो ये दोनों लोग साइड चैन हो गए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? समझे क्या आप लोग कि साइड चैन और मेन चैन कैसे डिसाइड किया जाता है। हमें उम्मीद है कि भैया कुछ आइडिया आप लगा लिए होंगे कि साइड चैन कौन होगा और मेन चैन कौन होगा। मेन चैन भैया वही रास्ते होगा, वही रास्ता मेन चैन कहा जाएगा जिस रास्ते पर अधिक से अधिक आपको कार्बन देखने को मिलता है।
और जैसे ही मेन चेन डिसाइड किए उसके बाद जो बच जाता है वही साइड चेन होता है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए बात करते हैं, देखते हैं, समझते हैं चीजों को। तो ये हो गया साइड चेन और ये हो गया मेन चेन। गौर से सुनिए आप लोग, देखिए। तो सबसे पहले भैया अब तो हो गया, अब करेंगे हम लोग नंबरिंग। साइड चेन और मेन चेन डिसाइड करने के बाद दूसरा नियम क्या होता है कि नंबरिंग करिए। नंबरिंग किस में किया जाता है? तो नंबरिंग मेन चेन में किया जाता है। नंबरिंग किस में किया जाता है? तो नंबरिंग मेन चेन में किया जाता है। मेन चेन कौन है? ये है, मतलब नंबरिंग किस में होगा? इसी में होगा। अब भैया किस साइड से होगा, यही तो दिक्कत परेशानी है। तो भैया हमने क्या बोला कि उसी साइड से नंबरिंग करिए जिस साइड से साइड चेन को कम से कम अंक मिले। हमने इस बात को लिखा था पहले वाले एग्जाम्पल में, देखिए आप लोग पहले वाले एग्जाम्पल को। तो देखिए ना भैया, हम कर रहे हैं 1 2 3 4 5, इधर से कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5। अब देखिए भैया, जब इधर से कर रहे हैं तो 2 पर मिल रहा है और इधर से कर रहे हैं तो भैया 3 पर मिल रहा है। तो हमने क्या बोला भैया कि जिस साइड से साइड चेन को कम से कम अंक प्राप्त हो वही भैया नंबरिंग सही माना जाएगा। तो भैया कम से कम अंक कौन है? ये वाला, ये तो अधिक है भैया, तो इसलिए इसे भैया हम लोग कैंसिल कर देंगे कि मतलब कि नीचे वाला जो भैया है ये वाला क्या है? तो ये वाला गलत है नंबरिंग, ये वाला गलत नंबरिंग है और ये वाला सही नंबरिंग है। क्योंकि भैया सही नंबरिंग वही नंबरिंग होता है जिस नंबरिंग में साइड चेन को कम से कम डिजिट प्राप्त हो। तो भैया कर रहे हैं तो 2 ही पर साइड चेन मिल जा रहा है, इस साइड से कर रहे हैं तो 3 पर साइड चेन मिल रहा है। तो 2 वाला कम है और 3 वाला ज्यादा है, इसलिए 3 वाले को कैंसिल कर दिया और 2 वाले को पकड़ लिया हमने। कोई दिक्कत? अब भैया हमने नाम लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? कोई दिक्कत परेशानी? अब भैया तो सबसे पहले थोड़े से गौर से सुनिएगा भैया, कितने लोग इस बात को काटेंगे काटने दीजिए, लेकिन हम जो बात समझा रहे हैं गौर से सुनिए आप लोग। तो देखिए ना भैया कितने पर है? तो 2 पर है। 2 पर क्या है? तो 1 कार्बन वाला साइड चेन है। तो 1 के लिए क्या लिखेंगे? मेथ। 1 के लिए क्या लिखेंगे? मेथ। और भैया साइड चेन है तो क्या लिख देंगे? YL। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? फिर भैया 3 पर क्या है? तो 3 लिख देंगे जस के तस। 3 पर फिर साइड चेन है, इसमें भी कितने कार्बन है? 1 ही कार्बन है, तो क्या लिखेंगे? मेथ YL। 1 कार्बन के लिए मेथ और साइड चेन के लिए YL, ये तो आपने लिख दिया। उसके बाद मेन चेन साइड चेन के काम तो आपने खत्म कर दिया भैया। गौर से समझिएगा, कितने लोग कहेंगे गलत है, हमने मान लिया कि गलत पढ़ा रहे हैं हम, लेकिन थोड़ी सी धैर्यता बनाए रखिए, 2 मिनट रुकिए, उसके बाद आप चीजों को सही करेंगे। कोई दिक्कत? क्योंकि हम सिखा रहे हैं बच्चों को, हम सिखा रहे हैं, न कि भैया हमारे एग्जाम्पल हल करवा रहे हैं हम कि ऐसे ऐसे के ना, हम सिखा रहे हैं भैया हमारे। तो सिखाया कैसे जाता है इस बात को हमें भली भांति पता है, ठीक है ना? तो भैया जो जो साइड चेन जितने जितने नंबर पर था हमने लिख लिया, साइड चेन का काम खत्म कर दिया। अब मेन चेन है, मेन चेन में कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन के लिए कितना लिखेंगे? पेंट। 5 कार्बन के लिए कितना लिखेंगे? पेंट। और सिंगल बॉन्ड के लिए भैया हमारे ANE लिखेंगे। AN, आपका नाम तैयार हो गया भैया। कहेंगे कि वाह 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 वाह, लेकिन भैया हमारा ये गलत गलत नाम है। अब बोले कि सर आपने अभी बताया कि हम चीजों को सिखा रहे हैं और गलत पढ़ा दिए।
नहीं भैया, देखिए अब क्या होगा यहां पर, जब जब कभी भी भैया हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक ही बात आपको जब 2 बार लिखना होता है तो 2 बार नहीं लिखा जाता है भैया हमारे, केवल एक बार लिखा जाता है। एक बार लिखिए और जितना बार, जैसे मान लेते हैं कि कोई चीज 2 बार आया है तो भैया डाई लगाइए, 3 बार आया है तो ट्राई लगाइए, 4 बार आया है तो टेट्रा लगाइए, 5 बार आया है तो पेंटा लगाइए, 6 बार आया है तो हेक्सा लगाइए भैया हमारे। तो देखिए ना, मेथाइल यहां पर 2 बार आया है तो केवल एक बार लिखिए और उसके आगे क्या लगा दीजिए, डाई लगा दीजिए, 2 बार हो गया भैया। मतलब 2 बार आपको नहीं लिखना है मेथाइल मेथाइल, केवल एक बार लिखिए और 2 बार आया है तो डाई लिख दीजिए, 3 बार आया है तो ट्राई लिख दीजिए, 4 बार आया है तो टेट्रा लिख दीजिए, 5 बार आया है तो भैया पेंटा लिख दीजिए, 6 बार आया है तो हेक्सा लिख दीजिए, कोई दिक्कत। लेकिन यह दिखाना पड़ेगा कि कितने कितने नंबर पर है, तो कितने कितने नंबर पर है, एक 2 पर मेथाइल है और एक 3 पर मिथाइल है, तो ये लिखिए 2 कॉमा डालकर 3, क्योंकि संख्या संख्या के बीच कॉमा लिखा जाता है और संख्या और अक्षर के बीच में भैया हमारे ये वाले चिन्ह डाला जाता है, ठीक है ना। तो 2,3 एक ही बात 2 बार आया, वो कौन बात है, मेथाइल, तो पहले डाई लिखिए भैया हमारा, ठीक है ना, क्या लिखिए, डाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी। और भैया मेथाइल लिखिए, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी। कितने कार्बन है भैया हमारे, अब जैसे कि तैसे ये वाली बात को उतार दीजिए, पेंट AN, तो यह जो नाम हुआ भैया, यह वाला भैया पूर्ण रूप से सही हुआ, 2,3 डाई मेथाइल पेंट N। चीजों को समझे क्या कुछ।